सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलो एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मंडे को मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है और क्या पॉसिबल सेटअप्स हमें चीज़ों को देखने को मिलते हैं। तो एक बार पार्टिसिपेंट्स की पोजीशन एनालिसिस कर लेते हैं, ओवरऑल पोजीशन देख लेते हैं, किस तरह का बिहेवियर उन्होंने शो किया है, किस तरह का प्राइस एक्शन उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, ताकि हमें चीज़ें थोड़ी सी क्लियरली एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों तरह की पोजीशन इन्होंने बनाई है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सेलिंग दिख रही है क्लाइंट के द्वारा, बाकी कॉल पुट के अंदर दबा के उन्होंने ओवरऑल नेट नेट बुलिश पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। बाइंग की तरफ उन्होंने थोड़ा यहाँ पे प्रेफर किया है, और फ्यूचर के अंदर मोटी मोटी थोड़ी सी 2-2.5 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट बुलिश आपको पोजीशन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एफ आई आईज की बात करें तो एफ आई आईज ने बाइंग सेलिंग फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बड़ी एक नंबर में बाइंग करी है। बाकी नेट नेट अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो कॉल पुट की पोजीशन है वो उनमें आपको कहीं ना कहीं एक बेरिशनेस दिखाई दे रही है। एक लगभग 60-70 हज़ार का क्वांटम यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा सेलिंग की तरफ। उसी तरह से परोस की पोजीशन में भी ओवरऑल नेट नेट मोटा मोटा सारे सेगमेंट्स के अंदर उन्होंने सेलिंग की तरफ ही पोजीशन बनाई है। डीआईए इसको देखोगे तो थोड़ा बहुत स्टॉक फ्यूचर बाइंग है, बाकी नेट नेट उनकी भी थोड़ी थोड़ी मिक्स्ड पोजीशंस देखने को मिल रही है। अब एक बार हम थोड़ा डीप डाउन करते हैं चीज़ों को, कोशिश करते हैं समझने की किस तरह की पोजीशन उन्होंने बनाई है। अब हम एक बार इंस्ट्रूमेंट वाइज चेक कर लेते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट वाइज एक्शन उन्होंने किस तरह का किया हुआ है। तो क्लाइंट का एक बार कॉल से स्टार्ट करते हैं। कॉल में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग शॉर्ट क्लाइंट्स की नेट नेट अगर आप देखोगे, लॉन्ग भी करिए शॉर्ट भी करिए कॉल को, बट ओवरऑल आपको नेट नेट जो नंबर मिल रहा है, अब जो नेट नेट जो नंबर आएगा वो नेट नंबर आपको क्या दिख रहा है, कॉल लॉन्ग का ही दिख रहा है, कॉल बाइंग का ही दिख रहा है। यहाँ पे उन्होंने कॉल बाइंग करके गए हैं, और आज जो नेट पोजीशन है अब वो 1,14,000 से घट के अब 32,000 के आसपास में आ गई है। उसी तरह से इनकी पुट के अंदर हम एडेड लॉन्ग एडेड शॉर्ट दोनों दिखाई दे रही है। पुट लॉन्ग भी हुई है, पुट शॉर्ट भी हुई है, बट मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 1,01,000 इन्होंने पुट्स को अपने पास बाय किया है। और अब जो नंबर है वो 3,51,000 से बढ़ के 4,52,000 हो चुका है। तो अब यहाँ पे 4,52,000 अब उनकी नेट पोजीशन अब हमें दिखाई दे रही है, जो एक थोड़ा सा क्या है, बड़ा नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल 4-4.5 लाख की अगर आपको पुट बाइंग सॉरी पुट शॉर्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, पुट शॉर्ट आपको दिखाई दे रही है, तो एक ये थोड़ा सा आपको एक बड़ा नंबर है जो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में मैं प्रोज पे आता हूँ। प्रोज की अगर मैं पोजीशन देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एफ आई एस की देख लेते हैं। पहले एफ आई एस की पोजीशन देखोगे तो एडेड लॉन्ग एडेड शॉर्ट नेट नेट बाइंग सेलिंग देखोगे तो नेट नेट उनके पास में 57,000 58,000 का क्या है, कॉल शॉर्ट की पोजीशन आपको नेट नेट दिखाई दे रही है। अब जो जो उनकी बाइंग थी, जो 81,000 पहले उनकी लॉन्ग थी, अब वो लॉन्ग रिड्यूस होके अब आपको कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास में उनकी जो है कॉल लॉन्ग नेट दिखाई दे रही है, जो कि अब एक बहुत छोटा नंबर बच चुका है। और ओवरऑल उन्होंने आज क्या किया है, शॉर्ट्स को ऐड करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट लॉन्ग 2,38,000 के आसपास हुई है, और पुट शॉर्ट भी 2,27,000 के आसपास हुई है। नेट नेट मोटा मोटा देखोगे तो थोड़ा ही नंबर है, ज्यादा नहीं है, और लगभग 2 लाख उनका नेट बढ़ी, अब 2,03,000 से 2,14,000 पे वो अब आके उनकी नेट पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। उसी तरह से प्रोस का आप देखोगे तो नेट नंबर आपको 90,000 का क्वांटम थोड़ा दिख रहा है, और अब जो उनकी बाइंग थी वो पूरा नेट पोजीशन सारी सेलिंग के अंदर आ चुकी है। और पुट साइड के अंदर भी नेट पोजीशन आपको सेलिंग साइड में ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2,17,000 पुट लॉन्ग करिए, यहाँ पे लॉन्ग आपको पुट लॉन्ग दिखाई दे रही है, जो कि एक थोड़ा सा क्या है, आपको मार्केट के जो डेटा है वो आपको कहीं ना कहीं बेरी साइड में अब दिखाई देने लग रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों जो बड़े पार्टिसिपेंट्स है, एफ आई आईज और प्रोज, दोनों की पोजीशन कहीं ना कहीं आपको मार्केट को एक बेयरिश आउटलुक देती हुई नजर आ रही है। और प्रोस की अगर आप क्लाइंट्स की पोजीशन आप एनालाइज करोगे, तो अगर क्लाइंट्स को अगर आप ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो वो पुट शॉर्ट करके बैठे हैं 4,52,000, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद में इनकी अगर कॉल लॉन्ग है तो 32,000 कॉल लॉन्ग भी पड़ी है, तो एक कम से कम 4-4.5 लाख का क्वांटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये कहीं ना कहीं कट सकता है, अब ये क्वांटम कहीं ना कहीं नीचे की तरफ अगर अब फॉल आता है तो इनकी पोजीशन जो नेकेड पोजीशन इन्होंने क्रिएट कर रखी है, इनको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक बड़ा स्टॉप लॉस अब यहाँ पे अवेलेबल अवेलेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट
यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दूसरा एक बेरिश आउटलुक कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। स्टिल एक जो चीज कंसिडरेट है, थोड़ी बहुत आपको फ्यूचर में बाइंग, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई दे रही है, लगभग 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के, 44,000 के आसपास, तो एक बड़ा नंबर है। बाकी फ्यूचर के अंदर नेट नेट इंडेक्स फ्यूचर में भी एफ आई का ओवरऑल सेल ही हमें मेंटेन होता हुआ दिख रहा है, अभी तक वो रिड्यूस नहीं हुई है। एक छोटा सेल हमें देखने को फ्यूचर के अंदर भी दिख रहा है। ठीक है, तो शीट का डेटा तो आउटलुक नेगेटिव आ रहा है। एक बार हम चार्ट स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सो दैट कि आपको एक आइडिया आएगा कि कहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रहा है और क्या सिनेरियो बन सकता है कल, वो हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अब देखो, मार्केट के पास में ये लेवल थी, यहाँ पे ये जो जोन था मार्केट के पास में, ये जोन मार्केट काफी टाइम से टफ जोन मार्केट के लिए बना हुआ नजर आ रहा है। अब नीचे की तरफ जो बड़ी लेवल जो दिखेगी, डेटा भी आप देख लोगे तो भी ऑप्शन चेन में भी आपको 22,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको जो दिखेगी, नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल 22,000 की। और जिस हिसाब से ये जो इंट्राडे का प्राइस एक्शन हुआ था, उसमें 22,300 बहुत बड़ा एक ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें दिखा। मैं आपके लिए एक बार 22,000 से थोड़े से नीचे की एक छोटी लेवल मार्क कर देता हूँ। ये 22,000 के आसपास की लेवल है, ये मैंने यहाँ पे इस कैंडल की विक पे मार्क कर दी है। ये जो लेवल है, ये आपके पास में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लेवल है जो हमें दिखाई दे रही है। और मार्केट की जो अब करंट आउटस्टैंडिंग पोजीशन को अगर आप चेक करोगे कहाँ मार्केट खड़ा है, तो 22,194 पे मार्केट आ चुका है, 22,000 को ब्रेक करके नीचे खड़ा है। अगर कल मार्केट कोशिश करता है, अगर यहाँ से मार्केट अब कल कोशिश करता है, अगर वो थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद में भी 22,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। वहां से हम कोशिश करेंगे कि वहां या कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर ओपनिंग फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, तो एक सेलिंग की साइड ही हम प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये 21-22 हज़ार का, ये हमारा जो 22,000 का टारगेट है, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेलिंग साइड, एक छोटी सेलिंग यहाँ पे बन सकती है। अब और दूसरा ये रहता है कि अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट सीधा नीचे गिरने लगता है, तो भी मार्केट में चांसेस है कि वहां से फिर रिकवरी आ सकती है। तो सेकंड हाफ के अंदर अगर मार्केट अप्रोप्रिएट सपोर्ट तक आ जाता है, तो हम वहां से फिर बाउंस बैक एक थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, तो कल थोड़ा स्टांस ये रखिएगा, जब तक मार्केट सपोर्ट पे ना आ जाए हम एक सेलिंग की ट्रेड की तरफ देखने की कोशिश करें। और अगर यहाँ पे आप ओपनिंग से बाइंग देख रहे हो, तो वो थोड़ा रिस्की रहेगा, बेटर है उसे अवॉइड करो। ओपनिंग के साथ अगर सेलिंग का व्यू बन रहा है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तो आप वहां पे एक सेलिंग की ट्रेड के लिए देखें, तब तक कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लेवल पे ना आ जाए। अगर कल गैप अप होता है और वो 22,300 से ऊपर हो जाता है, तो फिर मार्केट में इंट्राडे डेटा जैसा बनेगा उस तरफ देखेंगे। बट 22,300 से नीचे नीचे गैप अप हो रहा है कहीं, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग का प्रेशर तो भी रहने वाला है। अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन अगर कल गैप डाउन होता है और प्रॉपर सपोर्ट लेवल के आसपास गैप डाउन होता है, फिर हमारी जो पहली ट्रेड रहेगी, वो हमारा पहला ट्रेड का जो प्लान रहेगा वो बाउंस बैक की तरफ रहेगा। एक सेलिंग जो पुट है, पुट को हम ट्रेड नहीं करने की कोशिश करेंगे, एक बाइंग की तरफ हम अपॉर्चुनिटी बनाने की देखेंगे। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक व्यू रहेगा कल के लिए। तो ये व्यू आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मुझे लग रहा है जहाँ तक सीनैरियो देख के कि फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, तो फ्लैट ओपनिंग के साथ में हम एक सेलिंग की तरफ थोड़ा प्लान कर सकते हैं टिल देन, कि मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल तक ना आ जाए। वहां से फिर हम एक बाउंस बैक या एक कॉल साइड की ट्रेड अगर बनती है तो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यू को आप ध्यान रख सकते हो, इसके व्यू पे बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी कोई चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट जरूर करूंगा। तो जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स और ये सब चीज़ें टाइमली आती रहती है, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो ये कल के लिए एनालिसिस रहेगा। जरूर से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर से अपने व्यू जो है को दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी चीज़ों को सीख सके और चीज़ों को आगे समझ के आगे ट्रेड अच्छे से कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगली अगली वीडियो में।